आज लोग जान कर भी, आज सच्चाइयों को लोग जान रहे हैं, मसीही लोग सच्चाइयों को जान रहे हैं, फिर भी आज उन सांसारिक कामों में भागदान होते हैं। यदि हम इस संसार में जी रहे हैं और हम एक परदेसी और यात्री हैं, तो हमारा जो व्यवहार है, जो जीने का तरीका है, जो चाल चलन है, वो हमारे मूल स्थान के व्यवहार जैसा होना चाहिए। अब कि आप परदेसी हैं, यात्री हैं, आप इस बात में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण से आप फंस रहे हैं कि आप जब इस संसार में हैं, आप चाहे अपने आप को आप समझे परदेसी या ना समझे, आप हैं परदेसी हैं। आपका मूल स्थान जहां का है, वहां का जब व्यवहार देखेगा, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति है। क्योंकि आप जब जानते हैं, एक परदेसी व्यक्ति जब भी एक व्यक्ति अपने गांव, अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे नगर में जाता है, दूसरे प्रदेश में जाता है, दूसरे देश में जाता है, वो क्यों जाता है? वो जाता है एक मकसद के साथ, मुझे एक काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे धन कमाना है। और वो धन कमाएगा क्यों? आप बनाएं। वो धन क्या करेगा? कमा करके धन कमाएगा और फिर वो अपने मूल स्थान को लेके जाएगा, जहां वो रहता है, जहां उसका परिवार है, जहां उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है। एक व्यक्ति अगर बाहर रहकर मेहनत करता है, परदेसी बन के रहता है, तो अपने घर के लिए मेहनत करता है, काम को करता है। तो क्या जब हम इस जीवन में हैं, मसीही व्यक्ति एक परदेसी की तरह, हम जब यहां पे काम कर रहे हैं, हम अपने मूल निवास स्थान के लिए काम कर रहे हैं। और बाइबल कहता है कि जो आप काम करते हैं, जो भी आप बोते हैं, वो आप काटेंगे। आपका न्याय आपके कामों के अनुसार किया जाएगा। जो एक व्यक्ति जब जो बोलता है, उसका भी प्रतिफल वो वहां पाएगा। आप जैसे करते हैं, आप उसी तरीके से आपका न्याय होगा। इसका मतलब क्या? जो आप काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपके निवास स्थान के लिए पहुंचाया जाएगा। दो निवास हैं, एक अनंत काल का आग है और एक अनंत काल का स्वर्ग है। अगर आप अच्छे कामों को कर रहे हैं, आप परदेसी बनकर इस जीवन में अपना जीवन काट रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप उस परमेश्वर पिता के साथ अपने मूल स्थान पे होंगे। अन्यथा जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ कामों को कर रहे हैं, बुराइयों में अब भी जी रहे हैं, जानने के बाद भी आपको पता है कि व्यभिचार करना पाप है, परंतु आप लगातार आज भी बने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्वर्ग के राज्य के लिए नहीं, अपने मूल निवास स्थान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, परंतु आप उस नरक का जो निवास स्थान है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आज लोग जान कर भी, आज सच्चाइयों को लोग जान रहे हैं, मसीही लोग सच्चाइयों को जान रहे हैं, फिर भी आज उन सांसारिक कामों में भागदान होते हैं। मुझे दुख हुआ जब मैंने एक वॉलंटियर भाई को, मैंने एक मेंबर को देखा जो चर्च का मेंबर रह चुका है, और पहले मैंने उसको देखा था कि वो किस तरीके से एक अच्छा जीवन जीता था, बहुत ही भय के साथ प्रभु में जीते थे लोग। लेकिन आज मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मैं देखा एक फोन से कि वो आज सांसारिक गानों के साथ अपने फोटोज को लगाता है ना, रील बनाने में मस्त है। मसीह का कोई भी स्वभाव, उसके जो भी वो कार्य कर रहा है, सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, कहीं भी अपना एक प्रोफाइल बनाया है, कहीं पर भी मसीहत उसके प्रोफाइल से नहीं समझ में आ रहा है, सांसारिक गानों में लिप्त है। आप सोचिए, आप जानकर भी, आप हकीकत जानते इस संसार का, इस संसार के बारे में एक मसीही व्यक्ति हकीकत जानता है, फिर भी उसमें लिप्त हो गया। कारण जानते क्या है? आप अपने आप को परदेसी और यात्री नहीं समझ रहे हैं। आपको लग रहा है यही जीवन है। ये जानते कब लगता है? जब आप ज्यादातर परमेश्वर के वचनों से बाहर रह करके आप इस संसार में समय बिताते हैं, अपने
उन दोस्तों के साथ जो आपको गंदी चीजों की लत में डालते हैं, गंदी चीजें सिखाते हैं, फोन में गंदी चीजों को देखते हैं आप। कभी आप बाइबल पढ़ने के लिए नहीं जाते, वचन के लिए नहीं जाते, प्रार्थना के लिए नहीं जाते। आप जहां समय बिता रहे हैं उसी का तो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। आपको लग रहा है कि हम तो अरे थोड़ा जाते हैं, जब कॉलेज में जाते लोग अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, गंदे मजाक कर लेते, थोड़ा कर लेते हैं, वो चल जाएगा, आके क्षमा मांग लेते हैं, उससे जाता मैं बाइबल पढ़ लेता हूं। नहीं, ये आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब है आप अब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप परदेसी हैं, यात्री हैं। आप इस बात में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण से आप फंस रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, इस संसार में फंसना आपके जीवन के लिए हानि है, ये कोई नहीं रोक सकता। आपको समझना पड़ेगा। आप जानने के बावजूद भी आज आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जहां पे आपका आनंद नहीं है, वहां पे भी आप आनंद ढूंढ रहे हैं। आप धोखे में जा रहे हैं। हालेलुया। होता ना, यहां हम रहते रहते हम कई बार भूल जाते हैं और यही के अनुसार जीने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम परदेसी हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक यात्री हैं। हमारा जीवन यहां थोड़े समय के लिए है। देखिए, कई बार लोग जब किसी नगर में जाने के लिए, कमाने के लिए, एक परदेसी के रूप में जब जाने की तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं, सलाह देते हैं, भैया आप जहां जा रहे हैं ना, थोड़ा बच के रहिएगा। जिस जगह आप जा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि परदेश में कुछ भी होता है ना। चलते चलते लोग पॉकेट से आपका पर्स वगैरह निकाल लेते हैं, आपकी घड़ी चोरी हो जाती है, फोन आपके पॉकेट से निकाल लेते हैं, आप समझ नहीं पाते। लोग सतर्क करते, भैया थोड़ा सावधानी से रहिएगा जब आप बाहर जा रहे हैं। परदेश जब आप जा रहे हैं, आप थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि बस में चढ़ते समय कभी भी वो आपका सामान निकाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हमारे साथ घटना हुई थी पिछले दिनों में। काफ़ी पुरानी बात है, और हम करीबन 20-25 लोग थे, हमारी टीम के लोग कहीं पर ट्रेवल कर रहे थे, और एक बस में करीबन सब लोग एक साथ चढ़े। और जैसे वो बस पे एक कदम रखते चढ़ने के लिए, एक पीछे से आया और उनके करीब जाके लड़ा और तुरंत जेब में हाथ डाल दिया। लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया और वो पकड़ लिए। आप सोचिए, ऐसे ही संसार है। आप जब परदेश में हैं, आप इस परदेश में हैं, एक अजनबी जगह पे हैं, आप परदेसी हैं। आपको सावधान रहना है। आपकी जो चीजें हैं, जो मसीहत की चीजें हैं, जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपके लिए सुखदायक चीजें हैं, आपके जीवन से वो छिन सकती है, वो चोरी हो सकती है। वो शैतान है जो आपके पीछे लगा रहता है आपकी चोरी करने के लिए। जब आप परदेश में हैं, आप परदेसी के तौर पे हैं, आप अपना बना के यहां ना रखें, आप कभी भी लुट जाएंगे। लोग समझाते हैं कि भैया जब आप परदेश में जा रहे हैं थोड़ा होशियारी से रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भलाई दिखा करके कि हाँ मैं आपके साथ भलाई करना चाहता हूं, उनको लूट लेते हैं। आपसे सुना होगा, ऐसे कई मैटर हुए हैं न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रिक मीडिया में, आप सोशल मीडिया में आप जब देखते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति गया बाहर और उसे लोग बोले हाँ, एक टैक्सी वाला मिला और उसको लगा कि वो मेरे साथ भलाई कर देगा। लेकिन वो टैक्सी वाला बैठा है और जहाँ ले गया वहाँ कोई कुछ नहीं, वहाँ उसको हानि किया, उसको मारा और उसका माल जो भी उसके पास था सब लूट ले गया। इसका मतलब क्या, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब इस संसार में हैं, आप चाहे अपने आप को आप समझे परदेसी या ना समझे, आप हैं परदेसी। और आप सोचेंगे कि इस संसार में अगर कोई प्यार से बोल रहा है भैया यीशु मसीह को छोड़ दो, इतनी भलाई तो वहां भी हो सकती है, तो आप सोचते हैं हाँ क्यों नहीं हो सकता, मैं जा सकता हूं। आपको कोई धोखा दे रहा है, आपकी जान के ऊपर हमला करेगा।
एक शैतान है जो आपको आपके परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। लोगों के फुसलाने बहकाने से आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक बात सोच के रखना है कि मैं परदेसी और यात्री हूं। आपको उसी के अनुसार जीना है, किसी के धोखे में नहीं आना है। समझना है कि मैं परदेसी हूं तो कैसे यहां रह सकता हूं। मैंने एक बात को लिखा, मैंने लिखा है यहां जब हम परदेसी हैं और यहां पर यदि हम जी भी रहे हैं तो हमारा जो जीने का जो व्यवहार है वो वैसा ही होना चाहिए जहां से हम आए हैं। यदि हम इस संसार में जी रहे हैं और हम एक परदेसी और यात्री हैं तो हमारा जो व्यवहार है, जो जीने का तरीका है, जो चाल चलन है, वो हमारे मूल स्थान के व्यवहार जैसा होना चाहिए। हम यहां आए हैं तो यहां हमें मर्ज नहीं हो जाना है, हमें घुल नहीं जाना है, यहां के हिसाब से नहीं चलने लगना है, परंतु आपको अपने मूल स्थान का जो व्यवहार है, जो तरीका है, जो चाल चलन है, वो आपके मूल निवास स्थान का होना चाहिए। हालेलुया। आप कई बार देखे होंगे कि एक व्यक्ति जब ट्रेवल करता है, और मैंने खुद मैं जब ट्रेवल किया हूं कई बार, तो बगल का जो एक व्यक्ति कभी बैठा रहता है, कभी बैठा है, और वो जैसे ही बोला तो मैंने उसको समझ लिया कि ये भैया बिहार का है। और यदि हमने अपने यूपी में ट्रेवल किया तो मैं समझ जाता हूं ज्यादातर लोगों का कि कौन से जिले से हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा होती है वो समझ में आती है। इसका मतलब क्या कि आप जब इस संसार में जी रहे हैं, एक व्यक्ति आपको देख के समझने पाए आपका मूल स्थान कहां है। वो आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके चाल चलन से, आपके काम से, आपके बोली भाषा से वो व्यक्ति समझ जाए कि आप यहां के नहीं हैं, आप वहां के हैं जहां से आए। आपका मूल स्थान जहां का है, वहां का जब व्यवहार देखेगा वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति है। जब एक अच्छा व्यक्ति आचरण इसका अच्छा है, ये बेविचार नहीं करता, ये गाली नहीं देता, जब एक व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है तो वो कह रहा है कि आपका मूल स्थान जो है आप वहां के हैं, आप परमेश्वर के राज्य के हैं।